मोदी के इस दौर में, इस आरएसएस के दौर में गद्दार इस देश के देशभक्त बने हुए हैं और जो असली देशभक्त हैं उन्हें यह गद्दार घोषित कर रहे हैं। ऐसे में आपको यह जान भारत का इतिहास क्या है। 1857 की शुरुआती लड़ाई, जब पूरा ये हिंदू समाज और पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी कबूल कर चुका था और गुलामी कर रहा था, मैं आज उसी एक शेर की बात कर रहा हूं। वो शेर मौलवी कोई और नहीं, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी। इनका जलवा ऐसा था, 1857 में इनके आगे डंका बजता था, नगाड़ा बजाया जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अल्लाह आपको ऐसी सलामत रखे। क्या आप जानते हैं दोस्तों हमें आज़ादी कैसे मिली? काफी लोग जानते होंगे, लेकिन एक इतिहास आपको नहीं पता होगा। तो आज मैं एक वही इतिहास लेकर आया हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपको जानना है, जानने के लिए उत्सुकता है, तो ये वीडियो फुल देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। उस जमाने में 1857 में मौलवी अहमदुल्ला फैजाबादी 1857 का हिंदुस्तानी से जिसे कांपते थे अंग्रेज, और अभी के दौर में हमारा देश आज़ाद हो चुका है, फिर भी जो अधभक्त हैं, हिंदू मुस्लिम नफरत करके जो बढ़ावा दिया जा रहा है, लड़ाई लगवाया जा रहा है। और उस जमाना था, अभी बहुत सारे लोगों को मौलवी तरफ से चिढ़ होता है, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हम सबको सहयोग है, खून पसीना है। चलिए आज हम जानेंगे मौलवी शहीद अब्दुल्ला शाह का इतिहास, क्या थे 1857 का, क्या इसका हिस्ट्री है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में जान जाइएगा। चलिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे वीडियो के एंड में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोदी के इस दौर में, इस आरएसएस के दौर में गद्दार इस देश के देशभक्त बने हुए हैं। बिल्कुल सही और बात जो भाई। असली देशभक्त हैं उन्हें यह गद्दार घोषित कर रहे हैं। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी होगा और आपके लिए यह जरूरी है कि आप जानें कि भारत का इतिहास क्या है। मौलवी, मुसलमान, मुल्ला, इस तरह के जुमले का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और खुद भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नीचा दिखाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही मुसलमान और मौलवी अगर भारत में न होते तो आज भारत अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रहा होता। 1857 की शुरुआती लड़ाई, जब पूरा ये हिंदू समाज और पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी कबूल कर चुका था और गुलामी कर रहा था। अच्छा। 1857 में ही एक मौलवी, जिस मौलवी से और जिस मौलवी नाम से आज तमाम कीड़ों को नफरत है, आज समझ में आएगा कि उन कीड़ों को मुसलमान नाम से नफरत क्यों है। क्योंकि उनके बाप दादा शेर नहीं थे, उनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी की और अंग्रेजों के तलवे चाटे, और हमारे बाप दादाओं ने और मुसलमान शेरों ने इस भारत की आजादी में सबसे बड़ा योगदान दिया। मैं आज उसी एक शेर की बात कर रहा हूं। वो शेर मौलवी कोई और नहीं, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी। इनका जलवा ऐसा था, 1857 में ये एक ऐसे मौलवी, एक ऐसे शख्सियत थे कि जब ये कहीं चलते थे, कहीं के लिए निकलते थे, तो इनके आगे डंका बजता था, नगाड़ा बजाया जाता था। इनका जलवा इतना था कि इनको डंका
शाह कहा जाता था और अंग्रेज, जी हां, इनको फौलादी शेर कहा करते थे। अंग्रेज की किताब द इंडियन म्यूटिनिटी ऑफ 1857 कॉलोनल जीबी मेल्सन नाम के राइटर ने जो लिखा है, ये किताब अमेज़न पर मौजूद है, जाकर खरीद कर अंधभक्त अपने मुंह पर पीट सकते हैं इस किताब को पढ़कर, जिसमें अंग्रेज ने कहा क्या बोलते हैं भाई? भारत में 1857 की लड़ाई में एक शेर जो था, उस शेर का नाम मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी था। वो एक लड़ाकू और एक खतरनाक दिमाग वाला था, जिसने हम अंग्रेजों को अकेले ही परेशान करके रख दिया था। मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 के वाहिद वो शख्सियत थे बकौल अंग्रेजों के, अंग्रेज कह रहे हैं, जिसे सबसे ज्यादा तकलीफ अंग्रेजों से थी और अंग्रेजों को नाको तले इस शख्स ने अकेले चने चबवा दिए थे। इनके अंदर एक खासियत यह थी कि ये तमाम हिंदू मुसलमान को एक साथ लेकर चलते थे। मौलवी होने के बाद अंग्रेजों का तमाम हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाने का पैतरा इन्होंने फेल किया। अवध के सांस्कृतिक इतिहास और जानकार कृष्ण प्रताप सिंह के मुताबिक अंग्रेज अगर उन दिनों किसी भी तरह से अवध की हिंदू मुस्लिम एकता नहीं तोड़ पाए तो इसका सर्वाधिक श्रेय, सबसे ज्यादा श्रेय मौलवी को ही है। उन्होंने रायबरेली में मौजूद शंकरपुर के राणा वेणी माधो सिंह के साथ मिलकर एकता की बेल को भरपूर सींचा। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने हिंदू व्यक्ति वेणी माधो सिंह के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता के पौधे में लगातार पानी दिया। उन दिनों बगावत के न्योते के तौर पर रोटी व कमल का फेरा लगवाने वाली सूझ भी मौलवी की ही थी। दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, अंग्रेज अपने मुंह से खुद कह रहा है, किताब में इसमें खुद लिखा है कि विरोधियों को और तमाम बागियों को, अलग अलग गांव और देहात के बागियों को तैयार करने के लिए एक कोड मैसेज चलाया गया, एक अभियान चलाया गया। वो मौलवी अहमदुल्लाह शाह के द्वारा चलाया गया था कि जो अंग्रेज के खिलाफ गांव होता था वो अपने गांव से रोटी गर्मा गर्म बनाकर दूसरे गांव भेजता था। दूसरे गांव वालों को अगर विद्रोह पसंद हुआ और अगर मौलवी अहमदुल्लाह शाह के साथ भारत की आजादी की क्रांति की लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं अगले गांव वाले, तो वो उस रोटी को खा लिया करते थे और उसकी जगह अपने गांव से नई रोटियां ताजा बनाकर वापस मौलवी अहमदुल्लाह शाह की तरफ भेजा करते थे। इस तरह से 60 से 65 गांव मिल गए और एक दिमाग इसके पीछे काम कर रहा था। वो था हिंदुस्तान का वो मौलवी शेर जो 1857 में पूरी तरह से अंग्रेजों के लिए मुसीबत बन गया था, अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी। अंग्रेजों के ही मुताबिक बता रहा हूं कि 1857 की लड़ाई में अंग्रेज लिखते हैं, सबसे क्रांतिकारी और सबसे पहले आंखों में अंग्रेजों के चुभने वाला कोई और नहीं, यही मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। जी हां दोस्तों, ये ऐरे गहरे नहीं, पढ़े लिखे थे। मौलवी अहमदुल्लाह उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी समेत फ्रेंच के अलावा कई भाषाओं को भी जानते थे। 1857 की क्रांति के समय घूम घूम कर राजाओं, नवाबों और क्रांतिकारियों को संगठित कर रहे थे, ग्रुप बना रहे थे। क्रांतिकारियों के बीच में मौलवी डंका शाह, नक्कर शाह के नाम से भी जाने जाते थे। वो 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे, जिसे भारत के तमाम लोग जानते और मानते थे। 1857 की लड़ाई में उनको विद्रोह का लाइट हाउस भी कहा जाता है। अहमदुल्लाह शाह की साहस, उनकी हिम्मत, बहादुरी, व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमताओं का उल्लेख करते हुए ब्रिटिश अधिकारी थॉमस सीटन ने कहा कि महान शक्तिशाली आदमियों में से एक यही व्यक्ति सबसे ज्यादा कठोर,
दृढ़ संकल्प, जो सोचा वो करने वाला और मजबूत इरादे वाला फौलादी शेर, यही था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह का जन्म 1787 में हुआ। परिवार पूरी तरह से हरदोई में रहने वाला था, लेकिन कुछ समय बाद फैजाबाद में बस गया। उनके पिता गुलाम हुसैन खान हैदर अली की सेना में एक सीनियर कमांडर थे। मौलवी एक सुन्नी, जी हाँ, मौलवी अहमदुल्लाह की बात जो हो रही है वो सुन्नी मुसलमान थे और एक पढ़े लिखे परिवार से थे। अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने इंग्लैंड, सोवियत संघ, ईरान, इराक, मक्का, मदीना की यात्रा करके हज भी किया हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता का झंडा लेकर हमेशा आगे चलने वाले ये मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। विद्रोह में 1857 के विद्रोह में नाना साहेब और खान बहादुर खान जैसे रॉयल्टी के साथ मिलकर ये लड़े। मौलवी का मानना था कि जो विद्रोह होगा उस विद्रोह को कामयाब करने के लिए आम लोगों का होना साथ जरूरी है। दोस्तों, उन्होंने दिल्ली, मेरठ, पटना, कलकत्ता और कई अलग अलग जगहों का दौरा किया। आजादी के बीज बोए। मौलवी और फजले हक खैराबादी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद तक घोषित कर दिया। उन्होंने इस्लामिक 1857 के विरोध में एक पहली किताब भी लिखी जिसका नाम फतेह इस्लाम का नाम था। उस किताब में भारत की आजादी की बातें भर भर कर इन्होंने लिखी थी। जी.बी. मॉलसन अंग्रेज के मुताबिक इसने खुद लिखा है कि यह संदेह से परे है कि 1857 की विद्रोह षड्यंत्र के पीछे मौलवी और उनके ही दिमाग का पूरा खेल था। 1857 में कोई अंग्रेजों से जंग न होती अगर इस मौलवी ने अपना दिमाग न चलाया होता। अभियान जो चलाया गया रोटी वाला, जिसे चपाती आंदोलन के नाम से जाना गया, इसमें मौलवी अहमदुल्लाह शाह का 100% दिमाग था। अहमदुल्लाह शाह के रवैये से और उनके खौफ से अंग्रेज इतना परेशान हो गए थे कि अब उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन पुलिस ने, देसी जो पुलिस थी, उसने इनकार कर दिया गिरफ्तार करने से। उसके बाद अंग्रेजों के साथ कई बार, 2 से 3 बार टकराव हुआ और जंग लड़नी पड़ी अहमदुल्लाह शाह को अपने साथियों के साथ। इसके बाद उनको तब भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अहमदुल्लाह शाह से कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि तलवार फेंक दो, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं फेंकी। फिर अहमदुल्लाह शाह को सोने के सिक्के और पैसे ऑफर किए गए, लेकिन मौलवी अहमदुल्लाह शाह नहीं रुके और नहीं झुके। उसके बाद उनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया कि 50,000 रुपया इनके पकड़ने वाले को दिया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों इनको गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तार भी हुए, इनको जेल में भी डाला गया, लेकिन विद्रोह इनके जेल में जाने से और बढ़ गया। विद्रोहियों ने, क्रांतिकारियों ने, इनके साथियों ने जेल पर हमला कर दिया और इनको वहां से आजाद करा लिया। फिर उसके बाद पूरे भारत में क्रांति बढ़ती चली गई और मौलवी अहमदुल्लाह शाह के साथ लोग जुड़ते चले गए। अब ये अंग्रेजों के हाथ से बहुत दूर थे। अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे कि मौलवी पर अब हाथ डालना नामुमकिन है। लिहाजा जिस शेर को कोई पकड़ नहीं पाया, जिस शेर को जिंदा कोई पकड़ नहीं पाया, वो शेर था अहमदुल्लाह शाह। वो भी जिसे आज तुम गाली बकते हो मौलवी मुल्ला, वो भी मौलवी थे। बहरहाल इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद दोस्तों शाहजहांपुर के पुआया के राजा जगन्नाथ सिंह ने मौलवी अहमदुल्लाह शाह को धोखे से अपने यहां इनवाइट किया। अहमदुल्लाह शाह मौलवी वहां पहुंचे और राजा जगन्नाथ ने उनके पीठ के पीछे से, पीठ पर गोली चलवाकर उनका कत्ल कर दिया और फिर सरधड़ से अलग करके रुमाल में लपेटकर कलेक्टर को सौंप दिया, जिस सर के बदले जगन्नाथ, हिंदू राजा जगन्नाथ को 50,000 चांदी के सिक्के मिले। दोस्तों फिर लोगों में खौफ का माहौल तारी करने के लिए मौलवी अहमदुल्लाह शाह के सर को
उस गांव के दरवाजे पर लटकाया गया, लेकिन उनके चाहने वाले इतने दीवाने हो चुके थे कि क्रांतिकारियों ने जान की बाजी लगाकर उनके सर को हासिल किया। लोधीपुर के गांव के कोने पर बड़ी ही इज्जत और शान के साथ उनके सर को दफना दिया। अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है कि अगर मौलवी को धोखे से नहीं मारा जाता तो भारत 1947 में नहीं, उससे पहले ही आजादी पा चुका होता, क्योंकि पूरे भारत में 1857 में अंग्रेज जिससे सबसे ज्यादा परेशान थे वो भारत का मुस्लिम शेर मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। दोस्तों, आज जो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जो हिंदू जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में वो खुद अंग्रेजों के गुलाम है। पहले हुआ यह करता था कि अंग्रेज बड़े बड़े महलों में रहा करते थे और उनके यहां काम करने वाले, पोछा लगाने वाली अलग, पैर दबाने वाली अलग, किचन में काम करने वाली अलग, हर काम के लिए अलग अलग महिलाएं हुआ करती थीं। अंग्रेजों का जब मन हुआ करता था तो ढिंका चिका उनके साथ कर लिया करते थे। अब उनसे जो बच्चा पैदा होता था तो अंग्रेज उनको अपना तो नाम दे नहीं सकते थे, तो मां अपनी ममता में अपने बच्चे को कोई अपना ही नाम दिया करती थी। फिर वहां से जो नस्ल निकली तो वो ये नस्ल बनी जिनके बच्चे आज कोने कोतड़े पर और चौराहों पर और रैलियों में मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते हैं और अपने असली बाप का नाम छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्रांतिकारियों में उनका नाम ही नहीं था। कैसी लगी ये रिपोर्ट को शेयर कीजिए और आपको इसी तरह से इतिहास और तमाम बेहतरीन जानकारियां रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर मिलती रहेंगी। जय हिंद। तो दोस्तों, हम उस जमाने में जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उसे हमारे तरफ से सलूट है और हमारे पुरखों को भी सलूट करता हूं मैं और सलूट करता रहूंगा, क्योंकि आज वो ना होते तो आज हम आजाद नहीं होते, आज तक हम लोग गुलाम होते। लेकिन कुछ गद्दारों के वजह से जो 1800 से पहले आजादी हो जाती हमारा देश, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। आज जो दोस्तों हिंदू मुस्लिम का नफरत जो माहौल बना हुआ है, उसका ये अंग्रेजों से सीखा हुआ दाव है। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई जो भी देख रहे हैं, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। मैं एक इतिहास का एक पन्ना लेकर आया हूँ और इससे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे देश को आज़ाद कराने में हर एक उन व्यक्ति का और हर वो क्रांतिकारी, चाहे वो सिख ईसाई मुस्लिम या क्रिश्चियन जैन बुद्ध, सबका हाथ है, तभी आज हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन उसी में से बहुत सारे गद्दार भी थे जो उस जमाने में आंदोलन जो होती थी उसी का रिपोर्ट, उसी का जानकारी, इंफॉर्मेशन वो अंग्रेजों को शेयर करता था। ऐसे बहुत सारे घटना था और ऐसा हुआ है। तो हम उस शेर को, मौलवी को हम बधाई देते हैं और हमारा दुआ है, और उसने जो फतह हासिल की हमारे दिल से सलूट है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो कैसा लगा और अपना कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा, और आई होप आपको एक नया जानकारी सुनने के लिए मिला होगा और देखने के लिए भी। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना राय जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी जानकारी हमारे उन व्यक्तियों को पता चले जिसे इतिहास नहीं पता है, जिससे कार्य लोगों का इतिहास नहीं पता है, उससे पता चलना चाहिए। सो आज का वीडियो यही तक, फिर मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज, सब बखैर।